हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं 3 क्वेश्चंस और पार्ट 2, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे रिलेटेड गाइडेंस आपको एंजल्स क्या देना चाहते हैं। आपके आराध्य, आपके इष्ट, असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज, डिवाइन एनर्जी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। या ये कहूं कि ये जो 3 क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ उसमें टोटली एनर्जी आपके ऊपर ही फोकस्ड होगी और बहुत जनरल क्वेश्चंस जो आपके मन में अक्सर उठते होंगे, आते होंगे माइंड में। ठीक है, आप चाहें तो जिनको भी आप मानते हैं, आपके आराध्य, आपके इष्ट, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और जो भी मेरे पास आंसर्स आते हैं, याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी, आपको अगर आपके वो क्वेश्चंस हैं तो आपको उससे जुड़ी क्लैरिटी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एंजल्स आपसे, महादेव, माता आपसे, मेरे व्यूअर्स का। अगर आपका ये क्वेश्चन है गाइस कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं चीजों को लेके, आपको ऐसा लगता है कि आप निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, बोलते ना मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे, क्या ही किया था मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तो पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी सजा या ऐसे कौन से कर्म आपके आगे आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, फेलियर फेस करना पड़ रहा है, या आपकी चीजें सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, आपके काम रुक गए हैं या खराब हो गए हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या हुआ है ऐसा जिससे आपको जानने में मदद मिले कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, या ऐसे आपको ड्रीम्स आते हो, ऐसा कुछ आप पहले से जानते हो। टैरेट एनर्जीज कैसे पकड़ता है? तो यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स, जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी उनके सामने ये रीडिंग आएगी, उनके ऐसे कौन से कर्म रहे हैं, कौन से कर्मों का प्रभाव रहा है जिसकी वजह से उनके काम नहीं बनते, कौन सी ऐसी सजा उनको मिल रही है उनके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से जिसकी वजह से उनके काम रुक गए हैं या वो चीजें उनके लाइफ में फेल हो गई हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हैंग्ड, सेकेंड वी हैव 9 ऑफ कप्स, थर्ड वी हैव 5 ऑफ swords, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 3 ऑफ wands, वी हैव एम्प्रेस, we have 10 of wands, and we have hermit with 5 of pentacles and 5 of wands with 8 of cups. Okay, we have 5 5 5 की एनर्जी, 9 9 की एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली आपकी चीजें स्टक हैं, आपका सोचना बिल्कुल सही है क्योंकि आपकी चीजें रुकी हुई हैं। आपने बहुत, हो सकता है कि या तो आप सोचते बहुत ज्यादा हैं या फिर काम आपने बहुत किया है लेकिन उस चीज को लेकर आप सोचते हैं कि आपको आपका रिजल्ट कब मिलेगा, या कुछ भी अच्छा अगर आपने किया है तो वो चीजें कहाँ है, कौन से यूनिवर्स में है कि आपको मिल जाए, कौन से काम है जो आपके ऐसे खराब हो गए हैं कि अब आपका कोई काम नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है जब हम अपना बेस्ट दे देते हैं और हमें उसमें से कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे तो नहीं, लेकिन आपको तो आएगा, जो असेंशन के टुवर्ड्स होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी तो ये है कि सबसे पहले तो आपको डिवाइन के साइंस को, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो चीजों को बारीकी में देखने की जरूरत है। होता क्या है कि जब हम किसी क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें आइडिया आता है, हमें इंट्यूशन से जवाब आता है, लेकिन हम दुनिया के शोर में उसे भुला देते हैं। प्रश्न का उत्तर आपके अंदर निहित होता है। अगर आप उस थॉट को तुरंत कहीं लिख लें या पकड़ के उस पर एक्शन लें, वो आपको आगे मार्ग दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यूनिवर्स से उस समय कनेक्ट कर रहे होते हैं। सेकंड क्या है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपकी डिजायर बहुत बड़ी है, आपको तो लगता है कि वो बहुत छोटी है डिजायर, आपने कुछ ज्यादा तो मांगा नहीं, बट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
आपने किसी बड़ी चीज पे हाथ रखा है, जैसे कि मैं कह दूं कि अगर आपका क्वालिफिकेशन या आप क्लर्क के टेस्ट में बैठ सकते हैं, आसान वो भी नहीं है, लेकिन आपने ये कह दिया कि मुझे तो अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, या मुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए, या मुझे तो डीएम बनना है, तो उस हिसाब का क्या है, कर्म करना पड़ेगा। रास्ता बन सकता है आगे, लेकिन आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना बड़ा ड्रीम नहीं रख सकते जब तक आपके अंदर उसको पूरा करने के वैसा दमखम आपके अंदर नहीं है, वैसे गट्स आपके अंदर नहीं है। क्योंकि सोच हर कोई सकता है, पूरा हर कोई नहीं कर सकता। वैसा डेडिकेशन चाहिए, हालात कितने खराब हो उतनी मेहनत चाहिए, गिव अप नहीं करना है। तो उस टाइप की चीज है कि आपने किसी बड़ी चीज पे हाथ रखा है जो मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पैरों में पड़ी घूमेगी। आपको उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, जिसकी वजह से भी आपकी चीजें रुकी हुई हैं। तीसरा क्या प्रॉब्लम है आपका कि आप लोगों के ऊपर विश्वास बहुत करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से कनेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने इससे बात करी है, या ये इंसान बहुत अच्छा है, आप तुरंत तो विश्वास में आ जाते हैं, और यही लोग आपको धोखा दे देते हैं और आपकी एनर्जी को तुरंत क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं या करंट लगा देते हैं। आपको ऐसा ट्रिगर कर देंगे कि आप दोबारा उसी एनर्जी में मुश्किल आएंगे जो आपने बहुत मुश्किल से क्या है अपने आसपास क्रिएट की है। बहुत मुश्किल से आपने हिम्मत करके कुछ शुरू किया, लेकिन आपने लोगों के ऊपर भरोसा कर दिया। तो आपका प्रॉब्लम है कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर। व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स, आपको भगवान के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा और अपने हिस्से के कर्म करने पड़ेंगे। लोगों से उतना ही आप कनेक्शन रखेंगे जितने में आपके काम पूरे हो रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट से आपको बचना है, अपने हर भेद को देने से बचना है। क्योंकि आप अगर 4-5 लोगों के समूह में हैं तो यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ नेगेटिविटीज। ठीक है, नजर जैसा भी आप इसको बोल सकते हैं। कुछ का प्रॉब्लम यह है कि आपकी जिंदगी में प्लानिंग की कमी है। आप चीजें करते तो आए हैं, मेहनती भी बहुत हैं, सब्र भी आपके अंदर आया है, लेकिन प्लानिंग की कमी है। मतलब ये पेंटिकल्स टाइमली जनरेट हो सकते हैं, लेकिन आप एक्शन के नाम पे थोड़ा सा या तो स्लो है, या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग, जैसे होता है ना, इंसान अकेले जब चलता है तो उसे बहुत परेशानी होती है क्योंकि वो स्क्रैच से शुरू करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ब्रेवली स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा चीजों पे। तीसरा क्या है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे तो जरूर हैं जिनको इंतजार से ही मिलेगा। आपकी लाइफ में लिखा है कि 3 साल इंतजार करना है, या ये चीज आपकी 3 साल के बाद ही होगी जाके, वो फिक्स था, डेस्टाइन्ड था। ठीक है, हमने एंजल्स को ये पूछा था कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट के कर्मास का क्या वाकई में कोई इफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ रही। तो यहाँ पे कुछ रीजंस आए हैं निकल के, और कुछ यहाँ पे चीजें जो मुझे डेस्टाइन्ड दिखती हैं जो आपकी अपनी तपस्या से जुड़ी हुई हैं। चौथा, या ये कहूँ यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जी है वो एम्प्रेस की है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको हील करना पड़ेगा अपने आप को। आपकी एनर्जी हाई हो, आपको उससे पहले गिवर बनना पड़ेगा। मुझे सिर्फ मिल जाए ऐसा संभव नहीं प्रकृति में, मुझे पहले देना पड़ेगा। हम एक जब किसी पेड़ से फल भी प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं, तो पहले बीज हमें बोना पड़ता है। हम उसमें खाद पानी देंगे, जैसा भी पेड़ हमने चाहा है, हमने आम का पेड़ उगाया है तो हम उसका बीज डालेंगे, तो हम इंतजार करते हैं ना 2 साल 4 साल 5 साल, जब जाकर उस पे फल लगते हैं, वो पूरा एक वृक्ष बन के तैयार होता है। मुझे सिर्फ फल मिल जाए, लेकिन मुझे बीज ना बोना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, ये प्रकृति का दस्तूर नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, आपको मदर की एनर्जी में आना पड़ेगा, फेमिनिन एनर्जी में आना पड़ेगा, जो हर तरह से सबके साथ है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स को कलेक्ट कर रही है, हर तरह से सबकी मदद कर रही है, या प्रोवाइडर है, आशीर्वाद ऐसा वाला। अब आप ये कहें कि मेरे पास तो नहीं है, मैं कहां से लाऊं, तो सब चीज पैसे से नहीं होती है। पैसा तो आप तभी देंगे, मदद भी आप तब करेंगे जब आपके अंदर वो भाव निहित होगा, और भगवान भावनाओं से कनेक्ट पहले कर जाते हैं। तो आपको अपने दिल को उतना हील रखना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने इस लाइफ टाइम में अपनी अबंडेंस को, या ये कहूं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, या कुछ यहाँ पर किसी के ऊपर काल सर्प दोष का भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ
है पीछे से, कुछ प्रॉब्लम आपकी मदर को रहा हो या फिर आपके घर में आपके अगर वाइफ है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पर सॉल्यूशन ये है कि आपको दान पुण्य का भाव बढ़ाना पड़ेगा और धर्म संगत चीजों में आगे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जिस भी रिलेशन से आते हैं आपको एक बिलीफ बनाना पड़ेगा कि मानवता के रास्ते से होकर मुझे अपने धर्म के लिए कुछ अच्छी चीजें करनी है, धार्मिकता नहीं फैलानी है, स्पिरिचुअल होकर अंदर से अध्यात्म से जुड़ के बाहर कल्याण करना है। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपके ब्लॉकेजेस 100% हील होंगे क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। आपके ऊपर कुछ पहले से बैगेजेस हैं कि आप मेहनत करेंगे, जिंदगी में खूब संघर्ष करेंगे क्योंकि आपने पहले मेहनत करी है। आपको सिर्फ एक ड्यूटी असाइन नहीं हो सकती, अगर आप 10 ड्यूटी निभाने लायक है, आपके ऑरा में वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद शिकायत नहीं रखनी है। ये आपको पास्ट से मिला है, तो आपको उस लेवल पर चीजें क्या है करनी है और भूलनी है, तब जाकर वो चीजें इन रिटर्न आपको मिलेंगी। हर्मिट की एनर्जी है तो आपकी साधना लगी हुई है, आप स्पिरिचुअल पर्सन पहले से रहे हैं, तो आपको अपने इष्ट से जुड़ना है और अपने ब्लॉकेजेस को हील करना है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही नहीं समझे, अपने आप को हील ही नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं, फिर आप ऐसे ही इसी भव सागर में डूबे रहेंगे और निकल नहीं पाएंगे क्योंकि अवेकनिंग खत्म नहीं होगी कभी। टाइमली अपने कोर्स को कंप्लीट करिए जिससे आपकी चीजें आप तक आए। कुछ लोग डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, आसक्ति है तो है, मोह है तो है, आपको डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा कि जो गया सो गया, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। हमेशा किस्मत के भरोसे रहकर रोना या फिर इस शिकायत में रहना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखिए भगवान सबको मौका देते हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप का हो, ब्याह शादी का हो, कुछ चीजों को छोड़ना हो, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। मेरे पास लाकर एक थाली रख दी जिसमें सारा मेरा फेवरेट खाने का सब कुछ है, लेकिन अभी मेरी मर्जी है ना मैं उसे खाऊं या नहीं खाऊं। भगवान ने तो ऑफर किया, लेकिन अब मुझे या तो वो कम लग रहा है या मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एनर्जी लेवल पे तैयार नहीं हूं उसे खाने के लिए, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है अब। तो अपॉर्चुनिटीज जब हील होती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करने की महत्व को समझिए और जो चीज नहीं है उसको लेट गो करिए, तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे और आपके जो कर्मास है वो हील हो पाएंगे। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लव लाइफ से अगर शिकायत है, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आप अकेले हैं, तो आपको क्या जिंदगी में कभी प्यार मिलेगा? मैंने बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछा है, क्या आपको कभी प्यार मिलेगा? अगर आप प्यार के लिए तरसे हैं, आप प्यार में ऐसा फील किया है आपने कि हमेशा आप गिवर रहे लेकिन आपको प्यार नहीं मिला, तो क्या मेरे व्यूअर्स को प्यार मिलेगा? फर्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फूल एनर्जी। आपकी जिंदगी में हिचकोले खाने लिखे हैं। एक चीज तो आपको बोलूंगी कि ये लाइफ टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हो, या तो शादी के जरिए, या तो ये ऑलरेडी आपके लाइफ में हो, या फिर आने वाले समय में ये व्यक्ति आपको बहुत सारा प्यार दे, जिसके साथ आपकी एक कंपैटिबिलिटी हो, जिसको प्राप्त करने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया होगा और इसने आपको प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर एनर्जी है, सिमिलर फायर है, सिमिलर पैशन है। ठीक है, हाँ आप थोड़े से इमोशनल साइड पे मैं देख रही हूँ कि पहले से ही भरे हुए हैं, आप फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हो सकते हैं कि आप किसी को भी करते हैं तो 100 करके चल रहे हैं, तो ऐसे में आपको मैस्कुलिन एनर्जी की भी तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आपको प्यार जरूर मिलेगा। कुछ लोगों को ये जो प्यार है, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट एनर्जी है तो मैंने बोला लव लाइफ में मिल सकता है, पार्टनर के जरिए, ज्यादातर लोग ऑब्वियस सी बात है पार्टनर से ही प्यार पाना चाहेंगे। ठीक है, इसमें सैक्रल का बहुत बड़ा रोल है, और कुछ लोगों को उनके फैमिली की तरफ से भी मिलेगा या फैमिली आपको मिला है, बट ये लाइफ टाइम में आपको प्यार मिलेगा। लेकिन ये जो 100 वाली एनर्जी है इसमें आप बदला ना करें तो अच्छा है। अगर आपकी आदत अति करने की है तो ये आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि सामने वाला भी मुझे 100 करके चलेगा। आप इंटेंसिटी, आप फ्रीक्वेंसी तब बढ़ाएं या इस चीज के लिए तैयार रहें कि मैं अनकंडीशनल करने के लिए तैयार हूं, जब आपको लगे कि चीजें बैलेंस में आ रही हैं, अभी मेरा ज्यादा करने से प्रॉब्लम नहीं होगा,
एफर्ट डालने से। तो प्यार मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। आपने बहुत टावर मोमेंट्स देखे हैं, बहुत टेंशन उठाया है लाइफ में, लेकिन आपके लाइफ में चीजें रिस्क की तो हैं, बट चीजें कामयाब भी होंगी। आपको अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम में आपको प्यार जरूर मिलेगा, और वो भी सोलमेट एनर्जी से, कोई ऐसा इंसान जो आप ही के जैसा होगा, ठीक है, या होगी। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या इस लाइफ टाइम में आप स्पिरिचुअली बैलेंस होंगे? आपका आपकी हीलिंग, आपका इनर वर्क कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, या आप असेंशन को प्राप्त करेंगे? कुछ लोगों को बहुत रहता है कि मेरा जो पर्पस है लाइफ का, क्या वो होगा, या मैं जिस पर्पस से यहाँ पे हूँ वो चीजें हो पाएंगी? तो ये बड़ा स्पिरिचुअल क्वेश्चन है जो आपकी हीलिंग, आपके इनर वर्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स इंडिविजुअली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी हीलिंग कंप्लीट होगी इस लाइफ टाइम में? अपने डिजायर्स को हील कर पाएंगे? क्या उनकी जो साधना है वो आगे बढ़ेगी? स्पिरिचुअली असेंडेड हो पाएंगे? स्पिरिचुअली असेंड कर पाएंगे अपने आप को? परमात्मा का क्या साक्षात्कार उन्हें हो सकता है? प्लीज बताएं डिवाइन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको और मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत मेंटल स्ट्रेस से नहीं, फ्री रह करके। आप 100 काम भी कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर शिकायत नहीं है। यू हैव ब्लॉकेजेस बट इट्स अ बिग यस। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हील करेंगे अपने आप को, इनर वर्क आपका दमदार होगा, पावरफुल होगा, और इसमें सबसे ज्यादा मदद आपकी करने वाली है खुद यूनिवर्स, एंजल्स, हायर रेल्म की शक्तियां आपको यहाँ तक खुद स्वतः पहुंचाएंगी, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जिंदगी की शिकायतों से ऊपर उठना पड़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी, ठीक है। आप इस लाइफ टाइम में सुकून चाहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं मैम इनर वर्क कैसे करते हैं, आप कैसे इनर वर्क करते हो? तो भाई मेरा तो सीधा सा फंडा ये है कि मैं सब कुछ इनके ऊपर छोड़ चुकी हूँ, और अगर मैंने छोड़ा है तो वास्तव में छोड़ा है, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, चाहे 4 बोले या 1 बोले या 1 भी ना बोले। है विश्वास तो है, सरेंडर किया है तो किया है, और इसी तरीके से जो लोग सरेंडर करेंगे, आपका हाथ खुद ईष्ट, आपके परमात्मा, एंजल्स पकड़कर आपको वहां तक ले जाएंगे जो आपने मंजिल सेट करी है, जो आपने चाहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर मून। एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से ऊपर नीचे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, या दान पुण्य भी आप करेंगे ना तो शांति बहुत आती है अंदर से, आत्मा में, आत्मा को बल मिलता है, स्थायित्व आता है इमोशंस में। तो आप इस जरिए भी जा सकते हो, लेकिन जरूर अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करिए, आपकी चीजें जो भी रुकी हुई हैं चलेंगी, हीलिंग भी फास्ट होगी, आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आप खुद फील करेंगे कि द वर्ल्ड इज कमिंग टुवर्ड्स यू, you are not going anywhere, you are not chasing anybody, but the world is just around you, कि आपके आसपास ही सब कुछ है, और हर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाह रहा है, हर कोई आपके पास खुद आ रहा है। और ये वो एनर्जी है जो आपको कहीं भागने पे मजबूर नहीं करती, आपको स्थिर कर देती है। तो इट्स अ बिग यस, मैंने बोला ही कई बार, आप बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, लोग आपको सराहेंगे। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर तत्व को आप पहचानेंगे, ईश्वर से साक्षात्कार भी इस लाइफ टाइम में। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी, इस रीडिंग के माध्यम से जितनी भी आपकी उम्र है, आगे आपका जितना भी जीना लिखा है, ये नोट कर लीजिए कि जो चीज बताई है, ईश्वर का साक्षात्कार आपको होगा, ठीक है। स्टैंप लगा सकती हूँ उस चीज पे, इतनी श्योर हूं। लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार होने का मतलब क्या है कि लाइफ में कुछ पाने को शेष बचा नहीं है। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग बोलें कि मैम हमें तो दर्शन हो गए, हमें तो साक्षात्कार हो गया परमात्मा का। देखिए अलाइनमेंट की वो एनर्जी है, उस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट करते हैं। जब अंदर भी डिवाइन है, बाहर भी डिवाइन है, 6 सेंसेस पे डिवाइन का कब्जा है। प्रकृति से आप बात कर पा रहे हैं, हर जीव से आप बात कर पा रहे हैं। आप इतने शांत हो चुके हैं कि आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ भी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आपने अपने आप को भगवान का दास बना लिया है, भगवान का रिश्तेदार, भगवान के आप अपने आप को बच्चा मानते हैं,
दोस्त मानते हैं, लेकिन जो रिश्ता आपने बनाया है वो रिश्ता बहुत प्योर है। वो रिश्ता किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी एक्सपेक्टेशन पे नहीं है कि ये मुझे ये चीज देंगे तो मेरा रिश्ता इनसे इस चीज का बन गया। वो मतलबी कनेक्शन नहीं। साक्षात्कार होने के बाद भी आपको सिर्फ शांति बचेगी, फिर आपका मन माया की तरफ नहीं उलझेगा। ये परमानेंट डेस्टिनेशन है आपकी। आप बचे, आप संसार में काम करेंगे, शांति से मस्त कटेगी आपकी। और अगर आपका जाना लिखा होगा, यानी आपका जब भी टिकट ऊपर का कटेगा, तब भी ये एनर्जी आप लेकर जाएंगे। लेकिन याद रखें कि आप फिर माया में नहीं आ पाएंगे। 3D में रहेंगे, लेकिन 3D में रहकर भी आप अपने आप को शून्य ही महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको डिवाइन की तरफ से आंसर्स आपके लिए हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।